क्योंकि उनका तो विचार यही है कि ये पार्टी अधिक पद पे नहीं और जैसे तैसे ये पार्टी खत्म हो जाए। ये बीजेपी वालों की साल है और कांग्रेस वालों की भी साल यही है कि ये पार्टी आगे नहीं बढ़े। लेकिन हम युवा बांसवाड़ा जिले के लोगों ने वो एक काबिल तारीफ काम है और अगले चुनाव में नगर परिषद में हम बता देंगे कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और जहाँ भी हम हमारे लोग उतारेंगे पार्षद वगैरह, और जिले के अंदर प्रदेश में राष्ट्र में कहीं भी चुनाव होगा दिल से साथ रहेगा मुसलमान। जैसे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के साथ में है मदद के लिए, इस तरह बाप पार्टी के साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है। और रमेश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दानूराम जी मुल्कर, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, मगर वो जानते हैं हम कितने टाइम से जुड़े हुए इस पार्टी से और कितनी मेहनत की हमने, और कितने लोग जुड़े हुए यहाँ पे। ये जो आज स्टेज पे बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठ गए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जेब से गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डीजल दौड़ा दौड़ा के चले, कहाँ से कहाँ पहुंचे, दानी दानी गांव गांव जाके इन्होंने इतनी मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। अभी जो बाप पार्टी जो चल रही है, लोगों की इतनी जल रही है पूछो मत। मतलब किस तरह से बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को 5 लाख 10 लाख मालवीय जी ने और इन्होंने खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर मुसलमान तो खरीद नहीं पाया, एक भी नहीं बिका। सबने ईमानदारी साथ दिया बाप पार्टी का। और यही कहना चाहता हूँ अगली बार भी जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सहयोग हम देंगे राशि से, जिस तरह से हमसे आप सहयोग लेना चाहो ले सकते हो। हमारा राजकुमार जी से अभी हमारी बात हुई थी, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, वो हमारे कब्रिस्तान बाउंड्रियों का नाराज हम नहीं है, वो काम हमारा चल रहा है। आप नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है 70 साल से कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है, बाप पार्टी को तो 3 साल ही हुए हैं। इसलिए हमको वो विश्वास है कि काम हमारा करेंगे वो इंशाल्लाह। और यह मेरी बात पहुंच जाए राजकुमार जी तक, और बैठे हुए हमारे राणा जी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा और बुजुर्गों की दुआ रही ये हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम भी हमारे समाज के लिए जुड़े थे। हम आज हमारे समाज के लिए अगर हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो बेकार बात है फिर, इसलिए हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए। जोहर सलाम, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में भारतीय आदिवासी पार्टी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने विचार जो विनोद जी खराड़ी जिला उपाध्यक्ष है और अपने विचार को तमाम जिला सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी एवं तमाम मंडल अध्यक्ष एवं तमाम आप लोग सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सोरे करियो के कलाकारी के बाद सोरदा दिल्ली जाइन पे जना 4 जना था जयपुर जाइन पे थोड़ी कम पड़ी रही है। आने वाले समय में हम लोग अभी जिला प्रमुख बिठा देंगे और प्रधान भी हर जगह बिठा देंगे, लेकिन आप लोगों को तय और दिल से वर्क करना है और डोर टू डोर जाके हम लोगों को संकेत करना है। और आप लोगों को ये सोच के जाना है, यहाँ से गार्ड बन के जाना है कि हम लोग भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता एक व्यक्ति 200 पे भारी है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, कैसे ऐसा हुआ। मेरा एक अभी मैं सुबह 7 बजे यहाँ से आ गया था, तो हम लोग कह रहे थे कुछ आरएसएस का व्यक्ति मिला मुझे, भाजपा ही था, बोला कह रहा था कि तुम्हारे सब में बड़ा आदमी कौन है, बड़ा मतलब मोटो आदमी कौन है। तो बोला गमेती कहते ना अपने लोग, बड़ा आदमी कौन है। तो मैंने उसके जवाब दिया, पहले पूछा क्या पियोगे यू, तो मैंने कहा चाय पियोगे। नहीं चाय नहीं पियोगे, मतलब गौमूत्र पीना। अरे भाई गौमूत्र इधर नहीं मिलता। तो फिर उसने बोला कि यार तुम्हारे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। मैंने कहा कि इसको कहानी सुनाई, मैं आपको कहानी सुना चाहता हूँ। उसने कहा मेरा बिच्छू की बारात जा रही थी, बिच्छू समझते हो, डंक कड़ी खाई गट्ट पे, तो उसकी बारात जा रही थी। उस बारात में सरदार ने बोला, सरदार का मतलब सिख, सरदार ने बोला तुम में सबसे मेन आदमी कौन है, बड़ा आदमी कौन है। उसने बोला एक को टच करके देख लो, पता चल जाएगा बड़ा आदमी कौन है। हम भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, एक को टच करके देख लो बड़ा कौन है वो पता पड़ जाएगा।
क्योंकि हम लोगों ने रग रग में, खून में एक डीएनए है, वो झलक रहा है। और जिस गोत्र से आते हैं और जिस गोत्र से हम लोग रहते हैं, मैं जैसे खराड़ी गोत्र से आता हूं, तो मेरा वंशज डीएनए रॉयल ब्लड है, राजा का ब्लड है, कि उदा खराड़ी ने राज उदयपुर बसाया। जिससे जो कौम आती है वो कौम रॉयल ब्लड है, और जो आज जो बेटे हैं वो राजा परिवार के लोग बेटे हैं। इसलिए अब लोग पधारे, इसलिए भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रथम स्थान मिला आप लोगों को। हम लोग चाहते हैं, भाजपा और कांग्रेस कहते हैं कि बीएपी वाला वो मन्नालाल का तो हालत, दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब है, हमेशा भो करता रहता। कभी कभी तो मेरे को भी लगता है, इसका तो वीडियो देखता नहीं, लेकिन मोबाइल चलाते देखता है, मुझे मोबाइल में घुस जाऊं और घुस के करुता खींच के बोलूं, ए मन्नालाल छक करो, क्या होता, ऐसा हो जाता कभी कभी मन। लेकिन क्या करें, कुछ लोग हमारे लोग हैं, वही लोग हमारा कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वही हमको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। और जब भी ज्यादा करते हैं, ऐसे ऐसे ही लोग हमारे उभरते हैं। ये हम लोग बुलडोजर की तरह है, जैसे जितना दबाओगे ना, ट्यूब की तरह वापस उठ के आते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग कम थोड़ी है, खतरनाक लोग हैं। एक तो बोलोगे 100 आएंगे, हमारा आदमी एक पे 200 का भारी, मतलब समझ लो 15 लोग इधर बांसवाड़ा के लोग रहते हैं, तो 15 लाख में हम लोगों ने 15 लोगों को उनके कैलकुलेशन किया, और वोट डाला सांसद का कितना आए, 8 लाख 9 लाख। एक तो फर्जी राजकुमार ले गया ना 1 लाख, तो यू आर राइट। तो हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हम आज की तारीख में 15 लाख लोग हैं, वो भारतीय आदिवासी पार्टी के समर्थन करते हैं। इसलिए बांसवाड़ा का नाम भी चेंज करने लगे कि 100 द्वीपों का शहर। ये यूट्यूब वाले भी देख लेने, कभी कभी आप भी वीडियो बनाने जाते हो, उधर लिख दो 100 द्वीपों का सर। क्या 100 द्वीपों का सर, यहाँ का राजा बांसिया भील था, उसके नाम से बांसवाड़ा बना है। तो तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम नाम चेंज कर रहे हो, हराम खोरो। क्या कहना चाहते हो, सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? हमारी जमीन, हमारे खाना पीना और हमारे यहाँ रहना, और तुम्हारी बाप की जमीन नहीं है। तुम बोलते हो 100 द्वीप शहर, ऐसा चेंज होने नहीं देंगे। ये आने वाली पीढ़ी और रॉयल ब्लड, जिस दिन आपका मूर्ति लगा, एक दिन मेरे को फोन किया, वो अगरपुरा से उधर आता है, तो चौराहा राणा पूजा का चौरा बोर्ड लगा हुआ है, उसने बोला कि ये तो हटा दो। मैंने क्यों, तो एन को फोन किया, एन साहब कह रहे, एन साहब परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा तेरा बाप की जमीन है, क्या परमिशन लेंगे, अब ये राजा है ना, मूल मालिक इस देश के मालिक है, और तुमको परमिशन लेंगे? मालिक मैंने अपना घर, अपने घर में व्यक्ति कहे कि मैं बा के सोरो में भेजे के पिज्जा विंद्रे के बापा तमें महीने काम दो के बनावी, वहां में घर हमारा है ना, हमारे घर में दूसरा आदमी आएगा, वो क्या परमिशन लेगा? वो काहे की परमिशन भाई, इस देश के राजा है ना, हम तो मूल मालिक ओनर है ना, रियल ओनर ऑफ इंडियन है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना, कुछ कहते हैं विनोद कुमार खराड़ी अग्रेसिव में बोलता है। देखिए सुनिए, एक बात बताऊं, एक थानेदार साहब का फोन आया मेरे पे, नाम नहीं लूंगा। उसने बोला, मैंने कहा कि सब एक व्यक्ति को उठा के ले गया, फोन है अपने कार्यकर्ता। बोले क्यों उठा के ले गया? थानेदार साहब को फोन किया, थानेदार साहब ने बोला दारू पी थी। ओके, तो क्यों उठा के लाए? उठा के लाएंगे। फिर मैंने कहा मैं विनोद खराड़ी बोल रहा, मैं कहा मैं नहीं जानता हूँ। उसने बोला, थानेदार ने बोला मैं नहीं जानता। मैंने तुरंत बोला, सुनिए, एक तो विधानसभा हम लोग 3000 वोट से आ रहे, एक विधानसभा जीते, गड़े में फेस वैल्यू कम नहीं थी, थोड़ा डिस्पैच हुआ, हम लोग हर जगह सेकंड है। जिस दिन 500 विधानसभा में जीत गए, उस दिन उठा के कुर्सी फेंक दूंगा माइडे में। बोला, तुरंत रिएक्शन बदल गया थानेदार का। बोला खराड़ी साहब क्या कहना चाह रहे? 2 सेकंड में तुरंत रिएक्शन बदला। तो अग्रेसिव में बोलना जरूरी है, कोई काम नहीं करता है तो सही बात कर रहा हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं? इसलिए हम लोगों को कहना जरूरी है कि हम लोगों को जब अग्रेसिव में बोलना पड़े बोलेंगे, शांत बोलेंगे तो बोल लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन हम पे हुकूमत करना नहीं चलेगा। हुकूमत करना आदिवासी के डीएनए में रग रग में भरना है, लेकिन तलवे छाट के राज करना ये हमारे डीएनए की परंपरा नहीं है। जय जवान, जय आदिवासी, जय विभूति। से आप आइए और अपना वक्तव्य पेश करेंगे। मणिलाल जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। तीसरे स्थापना दिवस पर सबसे पहले हमारे मंच पर विराजमान हमारे पुरखे, उनको जोहार करता हूं, उनको नमन करता हूं। साथ ही इस मंच पर विराजमान तमाम प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, तमाम जनप्रतिनिधि, सामने विराजमान
भील प्रदेश के युवा पार्टी ने जो क्रांतिकारी रूप धारण किया है, जो इस पार्टी का विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट को न तो बीजेपी रोक पाई न कांग्रेस रोक पाई। वो विचार करने लग गए कि ये कहाँ से घुस गया, कहाँ से आया। तो इस पार्टी का नाम ही इन लोगों ने आजकल, आप कहोगे भारतीय आदिवासी पार्टी, आजकल नाम कुछ और ले रहे हैं। पता है सब आप लोगों को? बाप, आप सभी जानते हैं बाप। आजकल दूसरी पार्टी का लोग कहते हैं कि ये बाप का है, ये बाप आ गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कभी कभी कहते हैं कि जय जोहर का नारा है, भील प्रदेश हमारा है। मैं कहता हूँ जय जोहर का नारा है, भील प्रदेश आदिवासियों का है। आपको पता होगा कि आज हमारी इस बाप ने हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में अपने पैर पसार दिए। और जो कांग्रेस बीजेपी के जो दलाल थे, नेता थे, उनकी धड़कनें बढ़ गई, उनकी धड़कनें बढ़ गई, उनका बीपी बढ़ गया, उनका शुगर बढ़ गया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कि 2 साल में ही इन्होंने इतनी प्रगति कर ली। पहले कहते थे, क्या कहते थे, अरे ये 2 आदमी हैं, क्या करने वाले हैं। बीजेपी वाले भी एक समय 2 थे, 84 में जो लोकसभा चुनाव उसमें 2 थे। और आज क्या स्थिति है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस मौके पर कि आज अब 2025 है, जब 2028-29 में चुनाव होगा, उसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री भारतीय आदिवासी की पार्टी के समर्थन से होगा या उसका ही बनेगा। ये मेरा वायदा है। उस पार्टी वालों को कहना चाह रहा हूँ कि इसको ये कम ना समझें आप लोग। लेकिन आपके सामने भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसको भी आप गांठ बांध लेना। भले आपने एमएलए एमपी बना दिया, ऊंची सीढ़ी पे पहुंचा दिया, लेकिन आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई। अब प्रथम सीढ़ी पंचायती राज चुनाव, ये हमारे इस बाप पार्टी की प्रथम सीढ़ी है। उस सीढ़ी को मजबूत करना है। अगर आपने उस सीढ़ी पर जो बैठे हुए जो लोग हैं उनको धकेल के उतार दिया, उस बीजेपी कांग्रेस को उतार दिया, तो समझ लो हमारा राज आ गया, आपके हक अधिकार आपको मिल गए, आपकी 5वीं अनुसूचित जाति पर लागू हो गई, ये मान लीजिए आप लोग। लेकिन ये कब संभव है? ये पंचायती राज चुनाव है। आप अपना मन मुटाव भूल जाइए और भूल जाने के बाद में एक होकर के, और हमारी प्रथम सीढ़ी है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, वो हमारी पार्टी का बनना चाहिए। तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर एलसी मैडा जी आए और अपना वक्तव्य पेश करें। डॉक्टर साहब, इस तीसरी वर्षगांठ भारत आदिवासी पार्टी में उपस्थित सभी आप मंचासीन, सामने विराजमान मेरे आदिवासी बब्बर शेरों, मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मैडा साहब, हमारे विधानसभाओं के प्रत्याशी रहे दोनों महान विभूतियां, और सभी ब्लॉक अध्यक्ष इस बांसवाड़ा जिले के, और कार्यकारिणी सेंट्रल स्टेट लेवल के और जिले के सभी भाइयों, सामने नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले इस आदिवासी विचारधारा के तहत जिन हमारे महानुभावों ने इस भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया है, उन महानुभावों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पार्टी का गठन किया और गठन करने के बाद 3 साल ही हुए हैं, उन्होंने बता दी, हमारी पार्टी ने बता दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं। 70 साल हो गए, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले अलग अलग टाइम पे राज करते आए हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अभी
आप देखते हो कि इन 70 सालों में आप स्कूल नहीं बना पाए, आप सड़क नहीं बना पाए, जर्जर हैं स्कूल, गिरे जा रहे हैं। हमारी जो पार्टी अभी बनी है, हमारी विचारधारा हमारे समाज को, हमारे जो शोषित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो दूसरे है भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के हम हमारी पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। ये हमारी विचारधारा है। तो भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पंचायती राज इलेक्शन है। जब तक हम हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव करके जिता करके वार्ड पंच से लगा करके सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम हमारे इस जो विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके, सब लोगों ने कह दिया है कि हमारी विचारधारा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन है, जल, जंगल और प्रकृति की जो भी चीजें हैं उनको बचाना चाहते हैं। ये हमारे विचारधारा है। तो भाइयों, एक तो सबसे पहले युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। शिक्षा पर ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। सब कुछ शिक्षा ऐसी चीज है, हर आदमी कहता है, अम्बेडकर जी कहते हैं, अपन भी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोग इस पे विचार करेंगे। मैं मेरी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय जोहार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश, जय बासिया भील। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, नानूलाल जी बुनकर आए और अपना वक्तव्य पेश करें। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस पर सबसे पहले राजा बासिया भील की धरती को नमन करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रमेश जी मेहड़ा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी, आदिवासी परिवार की विचारधारा के समस्त विंगे, भारत आदिवासी पार्टी की समस्त विंगों को मेरा लाख लाख जोहार करता हूं। भाइयों, हमें इतना संघर्ष करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें भारत आदिवासी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज लोग हमारे भारत आदिवासी पार्टी के नेता को बोलते हैं आदिवासी का नेता है, तो पहले वाले नेता कौन थे? ये बहुत बड़ी समझने की बात है। हमारे लोग आज धरातल पर जो काम कर रहे हैं वह अपने संविधान के हक अधिकार की बात करते हैं। आज हमारे जो मूल अधिकार हैं, जैसे पैसा एक्ट है, कानून 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए हमें जबरदस्ती हिंदू बना दिया जा रहा है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, हम किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमें हमारा अस्तित्व बसाने के लिए हमें सत्ता के मंदिरों पर अधिकार करने की जरूरत है। साथियों, छोटी छोटी बातों के लिए हम नाराज क्यों होते हैं? 5 साल तक हम धरना प्रदर्शन रैलियां करते हैं और 4 साल 11 महीने और 15 दिन के पहले पहले वो लोग आ जाते हैं और 5 साल तक हमने जो धरना प्रदर्शन रैलियां की थी वो खत्म। हमारे लोग
किसी लाइब्रेरी लेने के लिए नहीं आए थे, कोई सामुदायिक भवन बनाने के लिए नहीं आए थे। हम हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमने भारत आदिवासी पार्टी के साथ हम जुड़े थे। आज हमारे लोग सांसद विधायक टाइम पे नहीं आते हैं तो नाराज हो जाते हैं। ये हम ऐसा विचार करके नहीं जुड़े थे इस पार्टी के साथ में। हमको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमको हमारे लक्ष्य से भटकने के लिए आज हर तहसील में, हर पंचायत में आरएसएस के लोग झंडा और लाठी लेके निकल गए हैं। वो 5 साल राज करने के लिए वो काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा। हमारा भाई जो आगे बढ़ रहा है, सरपंच बन रहा है, प्रमुख बन रहा है, एमपी एमएलए बन रहा है, वो हमारा ही भाई है। वो हमारा अस्तित्व से बचाने का काम कर रहा है। हमने सुना है कि राजकुमार जी ने हमको क्या दिया। हम बोल रहे हैं कि 70 साल पहले क्या दिया। 70 साल जिन्होंने राज किया उन लोगों ने हमें क्या दिया वो पूछना पड़ेगा। 2014 से 2019 तक 2,55,00,000 रुपया हमारा सांसद मन से लैप्स हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा का वो कोई नहीं पूछ रहे। अब हमारा पैसा लैप्स क्यों हो जाता था? पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जहां पर हमारे विधायक सांसद जो बोल रहे हैं वो कानून की बात बोल रहे हैं, वो संविधान की बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे। मैं तो इनको भी कह रहा हूं, मान सम्मान पद के लिए अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, उस नेता को समझना पड़ेगा यदि पैसा एक 5वीं अनुसूची खत्म हो गई तो आप सरपंच, प्रमुख, प्रधान, एमपी एमएलए नहीं बन सकते हो। आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? आज आप मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य के लिए आप देख नहीं सकते हो। मेरा समय कम है। मेरा निवेदन है कि आने वाला समय आपका भविष्य को तय करने वाला समय आ रहा है। हमारा विधायक बन जाएगा, हमारा सांसद बन जाएगा, करोड़ों के रुपये मंजूर करेगा, लेकिन जिला का प्रमुख, जिला मालिक होता है, वो आपको नहीं देगा। हमारे जिला परिषद सदस्य हमारे वार्ड से आते परिमिला जी खराड़ी, आज 4 साल होने आ गए, उनकी बात को नहीं माना जाता। एक हैंडपंप तक नहीं दिया है। हमारे लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको यदि विकास ही कराना है, यदि विकास सत्य में चाहते हो, अपने आदिवासी परिवार का विचारधारा, भारत आदिवासी परिवार का विचारधारा का सरपंच आपको बनाना पड़ेगा। हमारे लोग परेशान होते हैं, हमारे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हमारा सरपंच हमको सहयोग नहीं करता है, हमारा प्रधान सहयोग नहीं करता है। ऐसे आदमी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। ये सब बैठे वो आप मालिक हो। आपकी बदौलत हम बोल रहे हैं, आपकी बदौलत राजकुमार जी बोल रहे हैं, आपकी बदौलत से विधायक बोल रहे हैं, लेकिन आपका कहा हुआ, आपका बनाया हुआ सरपंच आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आने वाले चुनाव में उसको बोलना पड़ेगा। आपको लिखित में देना पड़ेगा उसको कि मेरे को हड़पम्प की जरूरत थी, हमको सीसी सड़क की जरूरत थी। उसकी कॉपी आपके पास में रखो कि सरपंच साहब हमने बोला था, 5 साल के अंदर में हमारा काम नहीं किया, फिर तैयार हो गए। ऐसे आदमी को आपको जिताना नहीं है। आपको बोलो, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिला प्रमुख हमारा नहीं है, हमारा डायरेक्टर है, हमारा प्रधान नहीं है, तो आपको समझने की जरूरत है। मैं चिट्ठी आ गई है, बीजेपी और कांग्रेस के लोग 4 साल 11 महीने और 15 दिन तक आपको पूछते नहीं है, उसके पहले सब कुछ कर लेते हैं। रास्ते में जाते हो तो गाड़ी में बिठाने का काम करेंगे, खाने पीने का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन भाइयों, आप जो गणवीर बैठे हो वो आपकी ही देन है, और आने वाली पीढ़ी का भविष्य के लिए आपको तय करना है। जय भीम, जय भारत, जय वीर प्रदेश, जय आदिवासी। भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या हो। हौसले भी जिद्दी हैं,
इसी भाव के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा छोटी सरवा ब्लॉक अध्यक्ष कालू सिंह जी वड़किया आए और अपना सीमित समय में अपना वक्तव्य पेश करेंगे। कालू सिंह जी वड़किया। लिए बोलना चाहूंगा साथियों, जब तक शिक्षा के लिए हमें लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। साथियों, साथ ही में ये भी कहना चाहूंगा कि पार्टी का विस्तार राज्य पे तो हो गया है, पर केंद्र पे राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथी ऊर्जावान इतने धरातल पे काम कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी वालों के नस नस में जीना हराम कर दिया है। साथियों, मैं ज्यादा बात ना करते हुए मेरे बात को यहीं विराम दूंगा। समय का अभाव है। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आप सभी वक्ताओं को सुन रहे हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा सहयोग करेंगे कार्यक्रम का। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से यही निवेदन करना चाहता हूं मैं कि हमें थोड़ा पार्टी का जारी करे। ये हमारा ये क्या है ब्लॉक अध्यक्ष पद दिए हैं, उनका वो जारी करे। जय जोहार। तैयार हो? ठीक है, थोड़ा सा आप भी सहयोग करना। अपने आदिवासी नहाए भाई जा जम है बायो तामे हौसले वाडारो बायानी हाय भाई जा जम है बायो तामे हौसले वाडारो है। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई संगठन है बायो तामे हौसले वाडारो। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई संविधान है बायो तामे हौसले वाडारो। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई जंगल है बायो तामे हौसले वाडारो। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई पूर्वज है बायो तामे हौसले वाडारो। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई नेता है बायो तामे हौसले वाडारो। आपाड़े आदिवासी ने आई भाई पांचवी अनुसूची है बायो तामे हौसले वाडारो है। धन्यवाद साथियों। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा महेंद्र जी मकवाना आए, बांसवाड़ा के ब्लॉक के जिलाध्यक्ष हैं, अपना वक्तव्य रखेंगे। महेंद्र जी। काम के लिए जयपुर से फिर उदयपुर से आज अभी जस्ट लेट भी हो चुके हैं, अभी आते आते जस्ट अभी आए। साथियों, ज़्यादा तबीयत खराब होने ज़्यादा नहीं बोल रहा, पर सबसे पहले अपने पुरखों को नमन करते हुए जो कोने से बैठे हुए अपने 0 लेवल सदस्य लेकर ये मंच पर प्रदेश अध्यक्ष सभी को भारत आदिवासी पार्टी के 3री स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं पार्टी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, ये जो कारवां बढ़ा है वो आज या 2-3 साल में पूरा नहीं बना है। इस कारवे को बनाने के लिए, इस संगठन को बनाने के लिए कई अपने भाई पुरखे शहीद हो गए। वो इस संगठन को बनाने के लिए या इस समाज को आगे लाने के लिए कई बलिदान उन्होंने दिए। तो उन बलिदानों को अपनों को जीवित रखना है और इस पार्टी को आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर
आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर जो भी अपने पद है, जो भी चुनाव होंगे, उस सभी पदों को अपने को जिताना है। क्योंकि ये लड़ाई जो पूर्व के लड़ते लड़ते आ रहे शहीद हुए, उनको अपने को बनाए रखना है। और अपनों को भी, खास बात जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लोकसभा और विधानसभा में सब हथकंडे अपना चुकी है। साम दाम दंड और भेद उन्होंने अपनाया है। और अपन ने क्या अपनाया? खाली श्याम। अपन खाली समझाने से ही, अपने विचारों को समझाने से ही अपन लोग सक्षम हुए, और उसी सक्षम के बदौलत अपने साथ का बहुत बड़ा कारवा खड़ा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर इतना कहूंगा कि इन जो अपने पुरखों ने बलिदान दिया है, उस पुरखे के उस बलिदान को अपनों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। और अपन जिस लड़ाई लड़ रहे, पांचवी अनुसूची हो या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए हो, अपन तो लड़ ही गए, पर अपने बच्चों को भी घर पे पढ़ाना है। क्योंकि अपन खाली हाँ उल्ला करने से, यहां से भारत आदिवासी पार्टी ये कर दी, अपनों धरातल पे अपनों को बच्चे भी पढ़ाने, और युवा है, युवा खुद को भी पढ़ना है, और अपने समाज को भी अपनों को टाइम देना है। बस यही आशा अपेक्षा रखते हैं कि जो कारवा बड़ा है, उस कार्य को अपने को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। एक खाली नारा लगाऊंगा, अरे जय झारखंड का नारा है। थोड़ी एनर्जी कम पड़ी है, एक बड़ा अवसर में थी, अरे जय झारखंड का नारा है। धन्यवाद संजय मोहन जी। वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मेरे बिल प्रदेश के गणवीरों, एक दिन बिल प्रदेश भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, राकेश जी रावत सिरोला सरपंच साहब आए, अपना वक्तव्य पेश करें और समय का ध्यान रखें। भारत आदिवासी पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर राजा बादशाह भील की धरती को नमन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रमेश जी महीड़ा साहब, और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई प्रभुलाल जी भूज और इनकी पूरी टीम, और गांव और ढाणी से पधारे हुए कि हम पूरे जिले में जिला प्रमुख बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि हम कैसे बनाएंगे। हमको हमारी भारत आदिवासी पार्टी की जो हमारी गाइडलाइन जो जारी हुई है, जिस तरह से हमारी गाइडलाइन क्या कह रही है, वीसीसी, बीसीसी और डीसीसी और सीसीसी, आप लोगों को किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं रहना है। सबसे पहली बात तो पार्टी के पदाधिकारी हो या आम कार्यकर्ता हो। हमारी वीसीसी क्या कहती है, अगर हम सरपंच अगर बनाना हो तो अगर पंचायत में आप 30 से 40 लोग और पूरी वोटर लिस्ट के 40 ही पन्ने आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। आप गिन लेना कि पूरी वोटर लिस्ट में 40 से 30 और 40 के बीच में ही पन्ने आएंगे, और आप लोग जब तक आप इस पन्ने का एक प्रभारी नियुक्त नहीं करोगे, 20 से 25 वोट आपको 20 से 25 वोट ही डलवाओगे एक व्यक्ति से, नहीं तो पूरा गांव लेके मैं अकेला बैठा यूं रहोगे तो 447 या 46 पंचायतें हैं और वो बढ़ेगी जिले में। हमको तमाम सरपंच बनाने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और तमाम जितने भी पदाधिकारी ये मंच पे बैठे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, 4 महीने भी निकाल सकती, 27 भी ला सकती, 29 भी ला सकती, उसका कोई ठिकाना नहीं अभी तक तो, क्योंकि अभी ओबीसी आयोग का गठन बाकी है, आगे जनगणना आ रही है, लेकिन हमको इसका कोई ठिकाना दिसंबर में भी करा सकती है। इसलिए आप आज से प्रदेश अध्यक्ष जी को, तमाम पदाधिकारी और जितने भी हमारे पदाधिकारी हाथ खड़े करके प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ कि हम बांसवाड़ा जिले में
446 पंचायतें और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य और प्रधान बनाएंगे। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। नहीं बने तुम्हारा आई बना होगा नहीं। इसलिए साथियों, आप लोगों को मन मुटाव, अभी जब सब कह रहे थे मन मुटाव हो रहा, एक दूसरे को खींच रहे, लेकिन मन मुटाव है कहां? अगर वीसीसी राकेश रावत को नहीं चाहेगी तो राकेश रावत अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर बीसीसी अगर राकेश रावत को नहीं चाहेगी तो राकेश रावत कुछ नहीं कर सकता। डीसीसी अगर जितने भी बैठे इनको नहीं चाहेगी, ये भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, सबसे ताकत आप ये बैठे सामने, आपकी ताकत है। आपको व्यक्ति विशेष नहीं रहना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, हमारे गोठियांबा की धरती में पालकी वाली कलसिंह जी ने कह दी, लेकिन थोड़ी सी मैं कह देता हूं। गोठियांबा की धरती में विश्व अधिकार दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तारीख हमको बहुत जल्द मिलेगी। आप जितने भी साथी हैं, आपके गांव को ढाणी ढाणी के लोग आप गोठियांबा लेके आओगे। वहां क्या है? भगवान बांटने में लगे हुए हैं। गोठियांबा हमारे आदिवासी समाज के लोग डूडिया सड़ा हुआ जाता था, डूडिया सड़ा हुआ नौ थान था तो दूसरा सड़ा होता था न। कुछ लोग अभी यूं के गोठियांबा में हमने गत साल कार्यक्रम किया तो कहां से गंगा जल लाए पता नहीं, लेकिन वहां गोठियांबा को शुद्धिकरण किया इन्होंने। अभी हमारा पूरा बिल प्रदेश गोठियांबा में चलेगा। आप शुद्धिकरण कहां की जमीन को करोगे आप? इसलिए दूसरी बात, जिले में प्रदेश अध्यक्ष जी, जिले में टूर्नामेंट है, गवर्नमेंट कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ छोटला व्यवहार कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जहां भी टूर्नामेंट हो रही है वहां ये लोग, हारे हुए लोग, किसी पद पर नहीं है, वो लोग जाके उद्घाटन कर रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो बर्दाश्त कैसे नहीं होगा? ये पदाधिकारी आएंगे नहीं लड़ने के लिए। आप लोगों को जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में टूर्नामेंट हो रही है, वहां के दो हारे हुए व्यक्ति को अगर बुलाते हैं तो उसका विरोध करो आप, तब जाके ये लोग डरेंगे। और रही बात डीओ और बीओ की, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को, इनको कह देना कि अगर हारे हुए व्यक्ति को आपने बुलाया या किसी जनप्रतिनिधि हारे हुए को बुलाया और सरकार के दबाव में आपने बुलाया तो आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। यह आप लोगों को वहां कहना होगा, क्योंकि ब्लॉक में अभी छोटी सरवण में कबड्डी की प्रतियोगिता है, ये भागीदरा में कबड्डी छात्र की प्रतियोगिता है 14 तारीख को, और अभी जो खो खो रामकामुड़ा में हुआ वहां आदमी बुजुर्ग बेच जाएंगे उद्घाटन करवा, एक उद्घाटन करवा जाए, एक समापन करवा जाए। भाई तुम्हारा बाप नो राज है। तो यही स्थिति कुशलगढ़ में भी हो रही है। सागवा में टूर्नामेंट हुआ तो वहां रामचंद्र उद्घाटन कर रहा है, और उसका क्या नाम है कुशलगढ़ वाले का, कहानेंग रावत, वो समापन कर रहा है। ए भाई, तुम्हारे अक्ल की बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री बना दिया तो तुम ही उद्घाटन करोगे, तुम ही समापन करोगे। इसलिए मतलब यहां तो बोल रहे हो, लेकिन वहां बोलो, उस क्षेत्र में बोलो। दूसरी बात, बड़ौदिया में प्रदेश अध्यक्ष जी 30 तारीख को प्रशासन को हमने समय दिया है, और 1 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी का दिन है। आप सबको निमंत्रण है। 1 तारीख के दिन अगर या तो अहिंसा सर्कल हटेगा या हमारा सर्कल बढ़ेगा, या तो अहिंसा सर्कल हटेगा या हमारा सर्कल बढ़ेगा। इस बात को आपको आज के मौके पर कहना चाहता हूं, क्योंकि सर हमने स्वीकृति लेने का भी प्रार्थना पत्र दे दिया है और उनको हटाने का भी प्रार्थना पत्र दे दिया प्रशासन को। या तो वो हटाओ या ये लगाओ। तो आप सब ने बड़ौदिया तेड़ू है, 1 तारीख के नामकरण नहीं चाहिए तो 1 तारीख को कहा जाना है, 1 तारीख को कहा जाना है, मतलब बड़ौदिया वाला बोली रहा था नहीं बना, मतलब इतने साथियों आप लोग डरे नहीं। हेमंत जी कहते हैं कभी कभी आंदोलन में जाए तो नए कपड़े पहन के जाओ। ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है, इसलिए आप चिट्ठी भी आ गई है,
आप लोगों को बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पधारने पर। खड़ी है, गाड़ियां निकालनी रास्ते में आ रही है। RJ09 BA करेंगे, हमें आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय। सबसे पहले आज का जो दिन है वो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन लाने के लिए हमारे ही बीच के एक झाड़ोल फलासिया के संघर्ष के साथी हमारे जगदीश भाई पांडोर ने अपनी शहादत दी थी। तो सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है वो उनको श्रद्धांजलि दिए बगैर यह कार्यक्रम सफल होना मेरे ख्याल से पूरा नहीं होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मन्नारे जगदीश भाई पांडोर को जोहार नमन करते हैं। साथ ही सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे महान पुरखे पूर्वज और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आप भारत आदिवासी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सभी वडील बुजुर्ग, माता बहने, आप तमाम लोगों को भारत आदिवासी पार्टी के इस तीसरे ऐतिहासिक स्थापना दिवस की हार्दिक जोहार, स्वागत, अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथियों, भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम देखते आ रहे हैं आजादी के बाद से लगातार हमारे देश के ऊपर कितनी ही क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों ने अलग अलग जगह और देश लेवल पे शासन किया, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां आज भी हमको यह कहती है कि हमारे इलाकों में भौतिक सुख सुविधा के साधन नहीं है, आज भी अगर वो बाथरूम, कुएं और मकानों के नाम से वोट मांगती है, इसका मतलब यह है कि इतने सालों से ये लोग हमको बेवकूफ बनाते हुए आए हैं और आज दिन तक उन लोगों ने हमारी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं किया। और ये लोग सवाल हमसे पूछते हैं, इतने सालों से ये लोग शासन व्यवस्था में अधिकार जमा करके रहे, हमारे आदिवासियों का आने वाला जितना भी बजट है वो इनके खुद के फायदे के लिए लगाते रहे, लेकिन आज तक विकास नहीं किया। तो ऐसे में जो लोग आपसे सवाल करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन लोगों से भी आप सवाल कीजिए कि अगर आप हमारी 5 साल के कार्यकाल को गिनने की बात करते हैं तो आप अपने 70 से 75 सालों का इतिहास भी बताइए कि क्या आपने इस देश में आदिवासियों के लिए आपने कितना काम किया। यह हम सबको पूछने की जरूरत है। साथियों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, भारत आदिवासी पार्टी उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है, यह एक व्यवस्था है और यह व्यवस्था वास्तविक सत्ता और वास्तविक अधिकारों को पाने की व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी के भी कहने मात्र से किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने स्वविवेक से, अपने बुद्धि से निर्णय लेकर के जो हमारी वीसीसी है, वीसीसी के माध्यम से बीसीसी, बीसीसी के माध्यम से डीसीसी और अल्टीमेटली सीसीसी के निर्देशन के माध्यम से पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। तो इस पूरी व्यवस्था को आप समझें और समझते हुए अपने इलाकों में जाकर के, क्योंकि अभी तक हमने विधानसभा और लोकसभा में डंका बजाया है, वास्तविक डंका तो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बजेगा, तभी जाकर के वास्तव में हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ज्यादा समय न गवाते हुए यह आह्वान करता हूं कि आज से कमर कस लीजिए और अपने अपने इलाकों में पहुंच जाइए। और मोजी मावी और पवन जी निनामा और वारजी भाई रावत मंच पे आए, जहां कहीं हो आप मंच पे आइए। अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, राजेंद्र जी मच्छार सरपंच साहब गडुली आए और अपना वक्तव्य पेश करेंगे, समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मंच पर विराजमान सभी पुरखों को नमन। इसके साथ साथ सभी मंचासीन अतिथि, परम श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश की समस्त कार्यकारिणी और जिला की समस्त कार्यकारिणी, ब्लॉक की समस्त कार्यकारिणी और इस 10 सितंबर
स्थापना दिवस में आप पधारे पार्टी के सभी जमात कार्यकर्ताओं को मेरा क्रांतिकारी लाख लाख जोहार। मैं क्षीण समय में अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। मैं पंचायती राज का हिस्सा हूं और पंचायती राज का हिस्सा होने के नाते आपसे आग्रह निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज चुनाव में चाहे वो आज हो जाए, चाहे 10 महीने बाद हो जाए, या सरकार जिस तरीके से डर रही है, मुझे लगता है कि 15 महीने बाद होगा, लेकिन जब भी चुनाव होगा उस पंचायती राज चुनाव में आप हर वीसीसी के माध्यम से, हर गांव के माध्यम से, हर पंचायत समिति के माध्यम से और हर जिले के माध्यम से एक ऐसा डंका बजा दो, जोहर का डंका, कि वो हर घर में घुस जाए और आने वाले समय में बड़े हर्षोल्लास के साथ में, तन मन और धन के साथ इस जिले में अपनी बादशाहत कायम करें। और यह इसलिए कायम करना जरूरी है कि हमें जिस तरीके से इस भारत आदिवासी पार्टी का जो ग्रोथ जो उठा है, आज हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता यह मान के बैठा है कि हमारा विकास कब होगा। यह विकास तब संभव है जब हमारे गांव में हमारा सरपंच बनेगा, जब हमारे पंचायत समिति हमारा प्रधान बनेगा, और जब इस जिले पे जिला प्रमुख की कुर्सी पे हमारा कब्जा होगा, उस दिन वो सपना हमारा साकार होगा। आप सभी आए, आप सबका स्वागत। आप कोई कमजोर नहीं हो, आप जिस तादाद में आज इस संख्या में आए हो, हर गांव में चले जाए और हर घर में जाकर के जोहर का डंका बजाए। आप सबकी जय, जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। रमेश जी बरगोट जगपुरा सरपंच आए और अपना वक्तव्य पेश करेंगे। महेश जी आहारी आप आए और अपना समय के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखें और वक्तव्य पेश करें। सबसे पहले एक बार जय घोष करेंगे। जय जोहर का नारा है। ऐसे भारत देश हमारा नहीं होगा जब तक दोनों हाथ खड़े करके नहीं बोलोगे, तब तक मैं बैठूंगा नहीं। हमारा उसूल है। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद। मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण एवं बांसवाड़ा जिले के तमाम कोने कोने से पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का आज इस तीसरे भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं गनोड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आप सब कब से कह रहे हो जिला परिषद बनाना है, प्रधान बनाने हैं, सरपंच बनाने हैं, लेकिन साथियों इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी, सबको समझाइश में, किसी को जीत नहीं करनी है। प्रत्येक पंचायत से अपने साथियों को एक एक उम्मीदवार तय करके हमें सबसे पहले सरपंच और वार्डपंच बनाने होंगे, और हमारे वार्डपंच और सरपंच बन जाएंगे तो हमारे बांसवाड़ा जिला लेवल पे कब्जा हो जाएगा। मैं अब साथियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी गनोड़ा ब्लॉक में 25 पंचायतें हैं, पर मैंने आज से ठान लिया है कि गनोड़ा पंचायत में 2525 सरपंच आपके सामने लाके खड़ा करने का काम करूंगा। सर आप साथियों को देखो हौसला रखना पड़ता। साथियों 25 बने नहीं बने वो बात की बात है, हौसला तो रखो कम से कम। जब आप हौसला ही नहीं रखोगे तो वो सरपंच और सरपंच कहां बनेंगे। इसलिए आप साथियों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक सरपंच बनाए, अधिक से अधिक पंचायत समिति सदस्य जिताए और जिला परिषद सदस्य जिताए। इन्हीं के साथ मैं कुछ लाइनें लिख के लाया था। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, अरे पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो वो आंखें किस काम की। पानी ना हो तो वो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो वो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो वो धड़कन किस काम की, और बांसवाड़ा में जिला प्रमुख हमारा न बैठे तो बांसवाड़ा किस काम का। साथियों जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। राजकुमार जी पारगी आए
और अपना वक्तव्य पेश करेंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। बासिया सरपोटा की धरती को नमन, हमारे पुरखा शक्ति को नमन। आज के भारत आदिवासी पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान प्रदेश कार्यकारिणी के लीडर, बिना माइक से भी बुलंद आवाज आदरणीय मैडा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं और समस्त ग्राम पंचायतों से पधारे हुए, बांसवाड़ा जिलावासी से पधारे हुए तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज का जो दिन है वो दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत आदिवासी पार्टी का हम तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोग पार्टी की स्थापना भले ही लेट कर पाए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लेवल तक भी हम पहुंच चुके हैं। साथियों, पार्टी की स्थापना हुई, जैसे स्थापना हुई कभी मैसेज आता है विधायक विधानसभा की सीट खाली हुई, उपचुनाव दरियावत, कभी मैसेज आता है उपचुनाव भागीदौरा, कभी मैसेज आता है जिला परिषद सदस्य उपचुनाव, कभी पंचायत समिति सदस्य। कुदरत ने हमें मौका दिया है कि भले ही आपने पार्टी की स्थापना लेट की है, लेकिन पहले से जो पार्टियां चल रही है उनके बराबर आप लोग हो जाए। इस तरीके से उपचुनाव के अंदर जीत करके, चाहे विधायक हो, जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, पुराने जितने भी पार्टियों के लोग बैठे उनके साथ हमारे भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे भारत आदिवासी पार्टी की है और ये ताकत आप और हम सब की है। आज पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो पधारे हैं उनको एक बात मैं नोटिस कराना चाहूंगा। बहुत ही कम समय के अंदर पंचायती राज के चुनाव है, उसके पहले प्रत्येक विधानसभा के अंदर पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा जाए और उसके अंदर हमारे सांसद महोदय और जितने भी विधायक हैं उन सबको बुलाया जाए और यह मिलन समारोह प्रत्येक विधानसभा में होना चाहिए। तो आने वाले समय के अंदर हम लोग और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी बनी थी, पार्टी के कार्यक्रम होते थे तो कुछ लोग मंच पे बैठते थे, 2 4 5 साथी दिखाई देते थे और आज हम लोग एक जिले का कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरा मंच भरा हुआ है। यानी कि जब पार्टी बनी, कई सारे लोग अन्य पार्टियों में काम कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन ये पार्टी के आगे चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो इन्होंने एक हाथ अपने तरफ भी रखा और एक हाथ जहां थे वहां भी रखा था और धीरे धीरे हम लोगों ने मेहनत की, विधायक बने, सांसद बने, पुरजोर तरीके से आज साथ और सहयोग कर रहे हैं। और अभी भी इस मौके पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा, कई सारे साथी हैं हमारे साथ भी चल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर एक दूसरा भी झंडा लगा करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कचरा साफ करना है तो हमारे घर से करना होगा। हम लोग जिले के अंदर कचरा साफ करने की बात करते हैं, ब्लॉक के अंदर करते हैं, सबसे पहले शुरुआत हमारे घर से करनी होगी। घर के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का झंडा तो हर घर में लग चुका है, लेकिन घर के पीछे किसी भाई ने अन्य पार्टियों के भी झंडे लगा रखे हैं। इस चीज को उखाड़ के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये बाप का जो तूफान है वो रुकने वाला तूफान नहीं है।
मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए संचालक महोदय 1 मिनट का मैं गीत गाऊंगा। जो आपका माइक्रो है वो नेतर हो बायो दिल्ली जहो नेतर कर हो बाया। आप लोग भी गाओ गाओ। जिला में कब्जो कर हो नेतर कर हो बाया। पेलवाड़न रवाना कर हो नेतर कर हो बाया। बस वाड़म राज कर हो नेतर कर हो बाया। बीजेपी के रही है नेतर कर है हो बाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अकर सिंह जी मेढ़ा सरपंच तेजपुरा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। रूप में भारत आदिवासी पार्टी ने 2 साल के अंदर में इस देश के अंदर में जो करके दिखाया है, इसकी कोई उल्लेख नहीं कर सकता है। साथियों, हमारा जो लोकतंत्र, हम कहते हैं सरकार ये करती है, सरकार ये करती है। सरकार है कौन? लोकतंत्र में सरकार है कौन? सरकार हमारी जनता है, वही सरकार है। सरकार जैसी बनानी है, ऐसी बनाने के लिए हमको मताधिकार का अधिकार दिया है, मताधिकार। इससे हमें, हमारा को अगर हमारा व्यक्ति नहीं मानता है, हटो, तो हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र व्यवस्था 79 साल हो गए। जब से हमारे भारत देश में आदिवासी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब लोकतंत्र लागू हुआ तो हमें देश के अंदर में ये संविधान से हमको व्यवस्था मिली, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और हमें सभी प्रकार के जो अधिकार की व्यवस्था भारत देश के संविधान से मिली। तो हमें शिक्षा का अधिकार मिला, और 75 साल के अंदर में इस शिक्षा की दृष्टि से संपन्न होकर के आए कि हम भारत देश में आदिवासी कौन है, हम आदिवासी है कौन, हम भारत देश के मूल मालिक हैं। ये पता हमारे लाडले बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय राजकुमार जी रोड ने पूरे भारत देश में अलग जगा दी। उसको हम किन शब्दों के साथ में नमन करें, ऐसी आशा और विश्वास। तो भारत देश के अंदर में भारत आदिवासी पार्टी ने जो हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर, हमारा आदिवासी परिवार ने जो व्यवस्था बनाई है, वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है। हमारी जो आदिवासी परिवार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक चलेगी। राजनीतिक गाइडलाइन और आदिवासी परिवार की गाइडलाइन, हमें कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई फोकस नहीं करना है। हमें तो हमारी व्यवस्था को संभालनी है। हम जो देश के अंदर में आम नागरिक के रूप में माने जाते थे, तो हम आदिवासी मालिक के रूप में माने जाने की जो जगह मिलने लगी, उसको हमें बहुत बड़ा एक आभार के रूप में मानते हैं। तो आने वाला जो अभी प्रदेश में और देश में तो
जो हमारी व्यवस्था के अनुसार जनप्रतिनिधि पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पंचायती राज के अंदर में अब पूरी व्यवस्था को साथ में हमको एक जनप्रतिनिधि पंचायती राज के तमाम वार्ड पंच से लगा करके सरपंच, प्रधान, प्रमुख वो हमको जो देखना नहीं, हकीकत में बनाना है। क्योंकि हम इस सत्र में भारत आदिवासी स्थापना दिवस के दिन इतने लोग हैं, लेकिन आने वाले चौथे भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस दिन के उस दिन देखेंगे। इनसे मानसिंह जी डामोर आए, केवल 2 मिनट में अपना वक्तव्य पेश करेंगे। मानसिंह जी डामोर। आज तीसरे भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना के दिवस के इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मेहड़ा साहब, यहाँ के बांसवाड़ा विधायक प्रत्याशी हमारे हेमंत राणा साहब, गाठोल के प्रत्याशी अशोक, कहना चाहूँगा कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे लिए शुभ हो ऐसी कामना के साथ में मैं यहाँ पर तमाम साथी बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, आने वाले पंचायती राज चुनाव में हमको डट कर मुकाबला करना है। हर बूथ लेवल पे जाना है, हर वार्ड पंच हमारा बनाना है, सरपंच बनाना है, जनपद बनाना है, प्रधान भी हमारा बनाना है, तब जाकर के हम स्वतंत्र होंगे। नहीं तो हम कहीं न कहीं यहाँ पर दबे हुए हैं, हमारे साथ में शोषण हो रहा है। इसी के साथ में मैं थोड़ा शिक्षा लेवल पे थोड़ी सी बात करूंगा। मैं ये शिक्षा लेवल पे ये बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हम कहीं न कहीं प्राइवेटीकरण की ओर जा रहे हैं और जो हमारे विद्यालय हैं सरकारी, उन विद्यालयों में जनसंख्या कम होती जा रही है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ जो सरकारी विद्यालय है वहां पर 10-12 विद्यार्थी है और 3-3 विधायक लगे हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में चाहे हम हो, आप हो, जनप्रतिनिधि हो या शिक्षकगण हो, कोई भी हो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्राइवेट में हम आज की तारीख में भेज रहे हैं। थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भेजे और वहां का सरकारी स्कूल का ध्यान रखा जाए, ताकि हमारी सरकारी स्कूलें यथावत चलती रहे। अगर सरकारी स्कूल ही खत्म हो जाएगी तो हम बच्चों को पढ़ा करके क्या करेंगे? आने वाला भविष्य हमारे लिए खराब है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यहाँ पर काफी वक्ता बैठे हुए हैं, आपको पार्टी के विषय में बताएंगे। हमारी पार्टी तीसरे वर्ष में पार्वण हो चुकी है और मैं इसी के साथ में मैं थोड़ा एक छोटा सा गीत गा करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। मारी धोनी है जा लोदमा मारो जापो है कालेंगड़ा, नहीं मानो रे नहीं मानो, ये गाते हैं बुरेटिया, लेकिन मैं कालेंगड़ा यूं कहूंगा। जालो दमारो जापो है गुटिया मामारी, घंटी है कालेंगड़ा, नहीं मानो रे नहीं मानो, घोटी है मारी घंटी है साड़ी मगरी मारो, मालक है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो, साड़ी मगरी मारो मालक है का मोई मारी, धोनी है कालेंगड़ा, नहीं मानो रे नहीं मानो। जाना है चिड़िया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ते हमें खुद बनाना है। इसी भाव के साथ मैं हेमंत जी राणा बांसवाड़ा से विधायक प्रत्याशी आप आए और अपना वक्तव्य पेश करेंगे। हेमंत जी राणा। अरे जय जोहर का नारा है। बहुत मायूस हो गए ऐसे लग रहा है, एक बार अरे जय जोहर का नारा है।
सम्मान्य मंच पर हमारी पुरखाई शक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं। आज भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी साथी भाई अशोक जी और बुनकर साहब, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही संभाग की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष भाई प्रभु जी और जिले की समस्त पूरी टीम और गांव-गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माताएं बहनें और खास करके जितनी भी हमारी सामाजिक सर्वन महाविद्यालय से पधारी हुई समस्त बहनें, आप सभी का आज भारत आदिवासी पार्टी के इस तीसरे स्थापना दिवस पर आपको लाख लाख जोहार एवं बधाई देता हूं। जब सर्वप्रथम पार्टी का उद्घाटन कार्यक्रम गेजी घाटा था, उस समय मैं और मेरे साथी दिलीप जी, डीसीसी प्रभारी कल सिंह जी मकवाणा, ऐसे तमाम युवा लीडर कई सारे हम जेल में थे और इसके साथ में पीछे बैठे हुए वो भी गिरे। ऐसे उस आंदोलन के अंदर भी चाहे हमारे जिला परिषद मैडम है वो भी जेल में ही थी। उसी समय पार्टी के कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हुए, परंतु इसके बाद में लगातार इस बांसवाड़ा जिले में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये पार्टी का ये दूसरा कार्यक्रम भी इसी रंगमंच में है। हमें हर्षोल्लास के साथ में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की विधानसभाओं में हमारी आवाज बन करके हमेशा हमारे विधायक अपनी बात हमारे इस क्षेत्र की रखते हैं। इसके साथ में ही हमारे एक दूसरे विधायक हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात रखते हैं और हमारे वागड़ इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो संसदीय क्षेत्र है, जिसकी एक आवाज है, हमारी बीलों की आवाज है, जो राजकुमार जी रोड के रूप में दिल्ली की उस संसद में जिसके अंदर हम चाहते थे हमारे बिल प्रदेश का नारा गूंजे, वहां तक हमने पहुंचाई है। ये सभी ताकत आप हो। इस गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जो आदिवासी परिवार की विचारधारा ने एक निरंतर लंबे समय तक जो काम किया है, उसकी ये फसल जो निकल कर आई है वो हम सब हैं और आप सब हैं। इसी भट्टी के अंदर कई नौजवान, जिसकी ये तस्वीर जो लगी हुई है, ये हमारे बड़े भाई जगदीश पांडोर है। ये वो है जिन्होंने इस पार्टी की जब नींव रखी जा रही थी, उसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब वहां से दिल्ली से जयपुर और जयपुर से होते हुए बांसवाड़ा अपने गांव खेरवाड़ा आ रहे थे, उस समय इनके साथ में एक्सीडेंट में घटना और ये हमारे भाई शहीद हुए। हमें उनको भी याद करने की जरूरत है। इसके साथ में आपके सामने एक बहुत सारी चीजें भी आ रही होगी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। हम किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन करने वाले नहीं है। हम भारत आदिवासी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के सभी लोग हैं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और हमारे इस क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का परचम लहराएंगे। जबकि हमारे इस क्षेत्र में हमारे विधायक हैं और हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं और कई लाखों वोट से हमने लंबे समय से धरने और प्रदर्शन करते आए। उनकी आवाज भी विधानसभा में भी उठाई गई है कि राजस्थान सरकार इन कॉलेजों के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए, परंतु राजस्थान सरकार के अंदर जो भजन मंडली की जो सरकार बैठी हुई है, वो चाहती नहीं है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जीत रहा है और जयपुर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर निर्दलीय और बेनीवाल के छात्र नेता चुनाव जीत रहे हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान
रविंद्र भाटी है, उसके साथी जो लगे हुए हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर जो संघवादी ताकत है, बीजेपी की जो ताकत है, जो आरएसएस की ताकत है, उन तक तो छात्र संघ चुनाव हो, किसी भी मामले में ये चुनाव नहीं कराने चाहते। ये डरे हुए लोग हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। इस नगर परिषद बोर्ड में मैं खुद एक निर्दलीय पार्षद हूं। मेरा कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है 6 साल में, जबकि 5 साल का मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बाद में 1 साल ऊपर का होने आ गया है। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो भी सरपंच बने हुए हैं उनका भी लगभग 1-1 साल और आगे बढ़ गया है। हम कब से तैयार बैठे हैं कमर कस के कि आज चुनाव हो जाए और हम हमारा परिचय दें, ताकि आने वाले समय में जबरदस्त एक प्रदर्शन हो। आज से ये कमर कस ले, जो भी साथी है, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष प्रभु भाई और इनके साथ में जितने भी टीम के जो साथी हैं और सामाजिक विंग के सभी पदाधिकारी, हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और आदिवासी परिवार की विचारधारा रखने वाले विभिन्न संगठनों के अंदर भक्ति भाव रखने वाले जो भगत संघ से लगा करके मजदूर, किसान, ड्राइवर साथी जो भी हैं, आने वाले समय में हमें ऐसा जवाब देना है कि इस क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट, मेरे भाई ने भी बताया कि सोने मगरी की जो खदान है उनको निरस्त किया गया। अभी हाल ही में आपको पता है कि पावर प्लांट के पिछले वाले मामले में मैं जेल जाके आया हूं। उसी मामले में पिछली बार भी 20 सितंबर के आसपास उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे थे। अब की बार भी सितंबर में वापस उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु इसको लेकर के भी एक रूपरेखा हमारे कुछ साथी मिलकर के हम बना रहे हैं और हमारे कुछ साथियों को आने वाले समय में उस मुआवजे को दुगना मिले। हमारी जो मुख्य मांगे थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन मांगों को लेकर के हम एक मीटिंग करेंगे। और मेरे साथी, मेरे भाइयों, आप लंबे समय से जो इंतजार की घड़ियां कर रहे थे, आज हमारी पार्टी की जो 3री स्थापना दिवस के रूप में जो मनाई जा रही है, आप सभी पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ में भी कि मैं नगर परिषद के अंदर, आप सभी बांसवाड़ा नगर परिषद में आए हो, नगर परिषद का अंदर आपका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर पार्टी स्थापना दिवस की आपको लाख लाख जोहार, बहुत बहुत बधाई। जय जोहार, धन्यवाद। जहां हक को छीना जाए वहां क्रांति का आगाज जरूरी है। ये जिंदा होने की पहचान है, इसका एहसास कराना जरूरी है। अगली कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घाट अपने विचार रखे अशोक जी भी उधर से जाएगा। आज बासिया चरपोटानी आणि पावन धरती माते भारत आदिवासी पार्टीनो 3रो स्थापना दिवस ने मनावा बदले આપણે सब उपस्थित થયા। सप्तकी पहले थे मंच माते विराजमान मारे पूर्वज पुरखन नमन। हमारी इस पार्टी ने बनावा में हमारा भाई जगदीश भाई मन्नारा जे हमारे वेश में ने रही आनंद नमन। मारे शरीर में जे खून दौड़ी रही है वना खून ने नमन। भारत आदिवासी पार्टी ना तमाम पदाधिकारी, भारत आदिवासी पार्टी ना कार्यकर्ता, आप सब ने मो मार तरफ थकी और मारी पूरी विधानसभा क्षेत्र ने जनता ने तरफ थकी खूब खूब धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, आप अभिनंदन जोहार स्वागत करता हूं। साथियों, मु कवड़ो में बैठो बैठो विचार करी रह्यो तो मार थकी पहले कई सारा वक्ता बोलिया, मारा मन में एक विचार आवी रह्यो तो क्या आज कटनी थकी शुरू करूं, अटनी थकी शुरू करूं, एमनी थकी करो, अटनी थकी करो, केमनी थकी करो, केमनी थकी करो, केमनी थकी करो।
પછી મેં તો કોઈ એક વિચાર આવ્યો ના આજે કટની થકી શરૂ નહીં કરવી અટની થકી શરૂ કરવી અબર સબ ભાઈ કહ રહ્યા હતા કે તમારા સાંસદ બન્યા વિધાયક બન્યા કીધું હું બે वाला वासवाड़ा में प्रधानमंत्री हाथी के फरी हो कराओ 2 बार देश के प्रधानमंत्री को बांसवाड़ा जिले में आना पड़ा जे जोहार ना विरोध करता था वनन जोहार बोलવું પડ્યું जड़ी विधानसभा में आज तक एक स्वतंत्र आवाज नहीं गई थी वे आवाज मुगली और जितना बोबड़ा था वनन बोलता ही काढ़िया फरी हो करे भारत आदिवासी पार्टी 3 साल में इतरो कीधु है और भी बहुत कुछ किया है अबार मु एक सांसद नी बिसार दाड़े पहले एक पोस्ट दिखी रही तो अबार भाई डीसीसी बीसीसी नी वीसीसी नी बात करी रहा था अरे वे हमारी पुरखाई व्यवस्था है भारत आदिवासी पार्टी तो एम करीने लावी पड़ी कि हमें आना क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ आना लोकतंत्र नो हिस्सा बने तो सब जन एक मैंडेट की जरूरत पड़े पर आने भारत आदिवासी पार्टी ने मैं काम करवाला दा पदाधिकारी हो चाहे आम कार्यकर्ता हो या आम जनता जो भारत आदिवासी पार्टी तक जोड़ाई रही है और जोड़ाई गई है वे एक विचारधारा है अबार या तोड़ काटी रिया है मो वाटे वाटे आवी रही तो बेग भाई बात करी रिया था और पहले भी कई सारी चीजें थी जे हमारे वैस में बुद्धिजीवी लोग है जे हमने साथ सहयोग आले जे आना समाज ने मोरे लवान काम करे दलित शोषित पीड़ित ने आवाज उठावानी काम करे ये सरकार में बैठा अपने दलाल नेता अनंत लिस्ट बनावी रही है पर मैं आप तक अपील करवू चाहूँ स्थापना दिवस माते कि तमे भी वण नेता नी लिस्ट बनावो वार पंच तक लगाड़ी से मोटा मोटा नेता बनी बैठा है वणन हमेशा हमेशा खत्म करवा बलदे तमन सबने तैयार थावू पड़ेगा अरे वणन ते साल भर बलदे 2 साल भर बलदे पण अणन आखी उम्र बलदे मारा भाइयों चुनाव जीतवानी नहीं है चुनाव लड़ांगा चुनाव जीतंगा दे लड़ाई हमारा आवा वाली पीढ़ी ने बसावानी लड़ाई है दे लड़ाई हमारे जल जंगल जमीन ने बसावानी लड़ाई है दे लड़ाई हमारे संविधान में जो कानून में प्रावधान लगे तक है वो संविधान और कानून जो प्रावधान है वो धरातल में लागू करावानी लड़ाई है आपने सब बेटा बेटा विचार करता हुआ सरपंच बनी जा प्रधान बनी जा जिला प्रमुख बनी जा विधायक बनी जा सांसद बनी जा वो सब अपने बनेगा और भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीतेगा मन पूरा विश्वास है केमके कहेवत में कहवानो तो कोई तरती बीज नहीं खाए आपणी जे पुरखाई व्यवस्था थी अने लोगे वगाड़ नाखी थी पर आपणी अने सबे मळीने एक पुरखाई व्यवस्था ने पासो लागू करिए है अगर आनी पुरखाई व्यवस्था ने तम सब अने रास्ते हेंडी जोगा तो आवा वाला समय में वाड़पंच तकी लगाड़ी सांसद साहब ते आपड़ा हेस करा पर आ जिला माते जिला प्रमुख भी आपरो बेगा पर तमन मन में ठानवो है मारा भाई घणा जना कहता था अबार बेग जना मैं ग्रुप में देखी रही तो उग्र भाषण ने दिए बात हंसी है बेखना उग्र दई भी दिया पर आपने आदिवासी समाज ने आज दिन सायाना देश ने आजादी नी लड़ाई वे या लोकतंत्र ने बचावानी लड़ाई वे या अबार ने तारीख में जनी स्थिति की गुजरी रही वनी स्थिति बदले लड़वा बदले तैयार था वे तो आपने आदिवासी समाज एकदम मजबूती तक लड़ाई लड़ी रही है और आवा वाला समय में भी ये लड़ाई लड़ेगा साथियों मो ज्यादा बातें नहीं करते थे मो मन मार मंथ की जो भावना है जी चीज तमे हामळवानो कोशिश करी रहा है ई मो आज हमलाऊंगा ने आज स्थापना दिवस माते मो आप तक निवेदन करवू चाह रही हूं के अटे तका उडिया तका अपनी जो विचारधारा है अपनी जो पार्टी है आणि पार्टी ने फले फले गामू गाम जटे जटे अबार थी लोकसभा और विधानसभा नी लिस्ट काट लीजो कटे आपन जनमत कम हासिल थायो बटे आपने मेहनत करवानी जरूरत है
और तमार वेश में कई भी प्रकार की कोई भी समस्या आवेगा अमने फोन करजो। अमर पार्टी पदाधिकारी थको कोई भी आदमी तमार वेश में आवीने उभो रहेगा और अपनी समस्या नो समाधान करवानो पूरो प्रयास करेगा। साथियों, विकास ने नाम माटे विनाशकारी फैक्ट्री आई है, कई फैक्ट्री लागी गई है, पर आवा वाला समय में आपणे माटे नुकसान नहीं थाय। आना बलदे आ लड़ाई आपने लड़वानी जरूरत है। मो ज्यादा बात नहीं करते थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठा है, हमारे 3 वक्ता और भी है, ये आपने वैसे में बात मानेगा, पर आप सब की एक अपील करवो चाहूं, एक निवेदन करवो चाहूं। दे लड़ाई लांबी है, दे लड़ाई मोटी है, दे लड़ाई काटो रहीने तमन लड़वो है तो आवा वाला समय में अपने अवश्य सफल थंगा। केम के तमे देख्यु वेगा आना 3 साल में के प्रकार ना अपने भारत आदिवासी पार्टी ने पदाधिकारी वे, भारत आदिवासी पार्टी ना नेता वे, आपणे बलदे के प्रकार ना षड्यंत्र करिया। पण आदमी ने ऊंघ ने आवती है रातर दाड़ो के 70 वर्ष थाज्य, 40 वर्ष थाज्या राज कीधु वणने राज खोवाणो है ते वणने ऊंघ नहीं आवेगा। तमन भी सतर्क रहेवो है। तमे आना समाज ना मजबूत सिपाही हो, तमा हाथे काई भी घटना घटी सके आणि चीज नो ध्यान राखवो है। आपणे सबने आगाड़ी पछाड़ी जोते तके भारत आदिवासी पार्टी नी लड़ाई मजबूती तकी मैदान में लड़वी है। मो गीते 2-3 पहले गाई दीधे पण अमार बेने कई रीते तमे जोन ते गावोज पड़े। बाप दादा वाले लड़ाई बेलबाए रे जो होशियार, मजो नहीं आवी रही है। थोड़ो जोर तक यहाँ पूरा मैं होल गाजू जुए के मारे पास समझ में नहीं आवी रही। एमनो तो कथोड़ो आवियो, मोटेस तो आवियो। ए भिलबाई बाप दादा वाले लड़ाई भिलबाई रे जो होशियार, यार भिलबाई हक अधिकार वाले लड़ाई भिलबाई रे जो होशियार। देखो एम है गीते एम करीने गाव पड़े। पर तम देख्यो वेगा थोड़ा दाड़ा पहले पद नहीं गाई दियो तम। एन पछाड़ी कारण है, एन पछाड़ी कारण है के बार अमर गाडोल में बात करे आ बीजेपी वाला केला आपणे भजन मंडली में जाई ना मनत पेड़ा करता था ते पहले चालू कर दीधो। पहलो करतो को भजन लावी रह्यो है। हमें तो कदी भजन में नहीं देख्यो। आपणे ने सब प्रयास करवो है, पर समाज हित में प्रयास करवो है। आपणे आना क्षेत्र हित बलदे प्रयास करवो है। आपणे आने हक अधिकार ने लड़ाई बलदे प्रयास करवो है। आणि इस बात आटे मैं एक नारो लगाड़ू चाहूंगा। आणि नारायण बुलंद तरीके थे कि मेंदे जो मुंह पसमार बात थे कि आवाज नहीं आई। भारत आदिवासी पार्टी धन्यवाद। जोहार। आप सबनी जय। जय आदिवासी, जय बेल प्रदेश। जोहार जी पटेल से निवेदन करूं, वो भी अपना वक्तव्य पेश करेंगे। आवाज दो। हम पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे पुरखों को नमन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी महिड़ा, पार्टीगण, ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष एवं बीसीसी प्रभारीगण तथा समस्त कर्मठ झुंझारू कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं। बागीदोरा विधानसभा की जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अभी कई वक्ताओं ने कहा, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मेरे सामने जो भी कार्यकर्ता बैठे हैं, इनको आदिवासी विचारधारा का अच्छी तरह से अनुभव है। एक एक बात जानते हैं, आदिवासी विचारधारा क्या है और जितनी भी विंगों के जो कर्मठ कैडर के लोग हैं
वही हमारे सामने बैठे हैं। कई वक्ताओं ने कहा कि हमें ये जंग जीतनी है, कोई कह रहा है हमें ये करना है। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी जागरूक कार्यकर्ता है वही यहाँ इस रंगमंच के हाल में उपस्थित हैं। हमें हर व्यक्ति को कम से कम हमारे वीसीसी या ग्राम पंचायत के 20-20 लोगों को हमारी विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा। अगर जब तक हमारी विचारधारा हमारे अंदर ही रहेगी, हमारे ज्ञान को हम तक ही सीमित रखेंगे, तो इस जंग को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। साथियों, अभी कुछ वक्ता बता रहे थे कि बीजेपी ये कर रही है। साथियों, पूरे राजस्थान में शिक्षा मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उन विद्यालयों की तरफ नहीं है। मंदिरों में पालकियां निकाली जाती हैं, भगवे झंडे फहराए जाते हैं, इनके पीछे लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, और हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे पास में बजट नहीं है। तो ये बात हमें हमारी वीसीसी में बतानी होगी। हमें मंदिर की जरूरत है या विद्यालय की जरूरत है। मंदिर में कौन बैठेगा? पुजारी बैठेगा, और जहां विद्यालय है वहां पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही हमारा विकास होगा। कई साथी अभी नामांकन की बात कर रहे थे, बिल्कुल जायज है साथियों। यदि हमारे गांव का विद्यालय का नामांकन कम हुआ तो निश्चित तौर पे वो विद्यालय बंद हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और उसको मात्र पीओ में ही समाहित कर दिया जाएगा, तो उस मोहल्ले का फायदा नहीं होगा। साथियों, जागृति, आप हर तरह से आपकी विचारधारा मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं हो। ये क्रांतिकारी लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन इस क्रांति को हमारे गांव में, समाज में, मोहल्ले में, हमारे साथियों में बताना होगा। जैसे आरएसएस के लोग पन्ना प्रमुख घर घर घूम रहे हैं, तो हमें अंतर दिखाना पड़ेगा, और उसी तरीके से हमें हमारे साथ में हमारे साथियों को जोड़ना पड़ेगा। और मैं और अधिक बात न करते हुए, और भी वक्ता है। धन्यवाद दादा आपको। सैकड़ों परिंदे आसमान पर नजर आने लगे हैं, बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। मैं कब से इंतजार कर रहे हैं, एक बार मैं नारा बुलवा दूंगा, जय जोहार का नारा है। हमारे भारत आदिवासी पार्टी के सिरमौर कहे जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मीणा से निवेदन करूं कि वो आए और अपने विचार के। रमेश जी मीणा। सबसे पहले हम उन सभी वीर शहीदों, मन्नारों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। जिनके संघर्ष, त्याग, बलिदान के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप भारत आदिवासी पार्टी अस्तित्व में आई है। वैसे ऐसा माना जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी ने सिर्फ 2 सालों के अंदर काफी जनमत हासिल करने में सफल हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो परिणाम आए हैं हमारे सामने, ये परिणाम 2 सालों का प्रयास नहीं, ये हजारों सालों का प्रयास है। और उनमें से मैं कुछ याद करना चाहूंगा। आज जो भारत आदिवासी पार्टी के अस्तित्व में आना
और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले एक स्वतंत्र आवाज, लोकतंत्र की आवाज, बांसवाड़ा डूंगरपुर की आवाज दिल्ली में जाना, इसके पीछे किन्होंने संघर्ष किया? तो कुछ अभी जो हम जानते हैं, सीधा तौर पे आप सब लोग जानते होंगे। इसके अंदर सिरोही जिले के अंदर भूला वालेरिया आंदोलन हुआ और उसमें 1200 आदिवासी मारे गए। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। और आप मानगढ़ के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। मानगढ़ के अंदर जो विद्रोह हुआ था भील प्रदेश को लेकर, उसमें हमारे 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। कालीबाई कलासवा, नानाबाई खाट, ऐसे कई सारे वीर क्रांतिकारियों ने आज की जो हम बैठे हैं इसके लिए संघर्ष किया और उनका परिणाम है, उनकी विचारधारा की ताकत है। हम ये सोच रहे हैं कि ये ताकत इनकी है, उनकी है। मैं कह रहा हूं ये ताकत बहुत सारे लाखों शहीदों की ये ताकत है। तो साथियों, मैं मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले वीर शहीदों के साथ में मंच पर विराजे हुए सारे मंचासीन नेतृत्वकर्ता, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आपके समर्थन में आप जो बैठे हो, आप सभी को आज के लिए सबको लाख लाख जोहार, बधाई। वैसे अभी तक हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यहां तक सीमित हो गया कि हमें सरपंच बनना है, हमें प्रधान बनना है और हमें जिला परिषद बनना है। हम यहां तक सीमित होने लगे हैं। ये थोड़ा हमारा जो मेन आइडियोलॉजी है उससे थोड़ा परे है। तो साथियों, सबसे पहले हम उस बात के ऊपर जाएंगे कि भारत आदिवासी पार्टी ने क्या अचीवमेंट किया अभी तक, क्या किया भारत आदिवासी पार्टी ने। लोग ये सवाल करते हैं, तो एक इसका सीधा जवाब यह है कि लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया था। 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू हुआ, यह हमको बताया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया और हमको कहा गया कि राजाओं का राज चला गया, पर दूसरे राजा बन बैठे। राजाओं का राज चला गया ऐसा हमको कहते रहे और वो स्वयं राजा बन गए। और फिर इस लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए इसको परिवार तंत्र बना दिया। खुद एमएलए मंत्री है, घरवाली है जिला प्रमुख है, बेटा है तो प्रधान है। हुआ या नहीं हुआ? लोकतंत्र का मतलब जनता का राज, और जनता उस व्यक्ति को चुनेगी जो नेतृत्व करता, जो नेतृत्व के काबिल है, जो लीडरशिप के काबिल है। पर इन लोगों ने जो लोकतंत्र के रखवाले जिन्होंने जो बात करते थे, उन्होंने लोकतंत्र को परिवार तंत्र तक सीमित कर दिया। किया था कि नहीं किया था? बांसवाड़ा देख लो, कौन जिला प्रमुख थे, कौन मंत्री बने इधर? प्रतापगढ़ देख लीजिए, डूंगरपुर देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पूरे भील प्रदेश के अंदर, ना सिर्फ भील प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उदाहरणों को देख लेना। बाप विधायक है तो बेटा विधायक बनेगा, ऐसा हुआ। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने ये वाला जो तानाशाही वाला राजशाही लोकतंत्र, इसको खत्म करके असली वाला लोकतंत्र स्थापित किया है। इसमें झोपड़ी से निकला हुआ जो काबिल व्यक्ति है वही विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, प्रधान बनेगा और जिला प्रमुख बनेगा। और दूसरा, ये तो हम देख ही रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा। ये तो हम देख ही रहे हैं। दूसरा, इन पार्टियों ने क्या किया? हम ये सोचते हैं फलाना विधायक मेरा है,
फलाना सांसद मेरा है, वो तुम्हारा नहीं था, वो आपका हमारा भ्रम था। जैसे हमको कहा गया कि लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार आपको है, केवल वोट देने का अधिकार है, व्यक्ति का चयन करने का अधिकार आपके पास नहीं था। इन पार्टियों ने यह प्रथा चला रखी थी, जो व्यक्ति इन पार्टियों की जो तलवा चाटेंगे, चमचागिरी करेंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। ऐसा था या नहीं था? हमारे कांग्रेस पार्टी से अगर कोई नेता आदिवासी बन रहा था या बन रहा है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा दलाल है, तलवा चाटने वाला है, ये उसकी निशानी थी। और बीजेपी के अंदर उन्हीं को टिकट दिया जाता था कि जो उन पार्टियों की चमचागिरी करते थे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने ये जो ताकत है, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, यह ताकत आम जनता के हाथों में दे दी। और आम जनता के हाथों में देने से असली लोकतंत्र इस देश की आजादी के 1950 से 1918 तक और 1918 में आकर यह ट्रेंड बदला है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है जिसमें जनता के पास अधिकार होगा कि वो अपना जनप्रतिनिधि, अपना नेता कैसा चाहिए। ये दोनों चीजें खत्म करी भारत आदिवासी पार्टी ने। अब तो भारत आदिवासी पार्टी किन मुद्दों को लेकर अस्तित्व में आई है? अगर आप मुद्दे छोड़ दोगे, आप रास्ता भटक जाओगे। तो भारत आदिवासी, मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहते हैं हमें सरपंच बना दो, हमें प्रधान बना दो, हमें जिला प्रमुख बना दो, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी सभी के सामूहिक हित के लिए लड़ रही है। और जो सामूहिक हित के लिए लड़ेगा वो सरपंच भी बनेगा, प्रधान भी बनेगा और जिला प्रमुख भी बनेगा। खुद के लिए नहीं लड़ना है। यह लोकतंत्र नहीं, व्यक्ति तंत्र है और हमें लोकतंत्र बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो हमारी सामूहिक हित क्या है? We have to understand these things. तो हमारा सबसे बड़ा मकसद 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? We want to implement 5th schedule must be implemented in this area. This is the main objective of the Bharat Adivasi Party. 5वीं अनुसूची क्या है? यह बात जन जन तक पहुंचानी है और इसकी जिम्मेदारी आप सभी जिम्मेदार, वडील, गणमान्य, समझदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की है और इसके लिए लड़ना है। और जिस दिन 5वीं अनुसूची लागू होगी उस दिन मैं ये कहता हूं कि अधिकतम हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा कि आदिवासियों की सरकार आज तक नहीं बनी, आदिवासियों की कलम आज तक नहीं चली। हमको यह जरूर कहा जाता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान लागू है। तो हमारे संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है। क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन से कानून लागू होना चाहिए, यह ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।
यह संवैधानिक है, कानूनी है। लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को आज तक गठित नहीं किया गया और आज तक उसका आदिवासी मुखिया नहीं बनाया गया। अगर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है, अभी तो मुख्यमंत्री बना हुआ गैर कानूनी तरीके से, जो लोग कहते हैं ना कि हम संविधान के पालन करता है, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी गैर कानूनी तरीके से आदिवासी की कुर्सी हत्या रखी है कि नहीं हत्या रखी है। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, राज्य के अंदर एक और मुख्यमंत्री, एक तो पूरे राजस्थान का और ट्राइबल एरिया का मुख्यमंत्री भी अलग होता है। वो कौन होता है? टीएससी का मुखिया, टीएससी का अध्यक्ष। ही शुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल्स। इस बात को आपको समझना होगा कि हमें लड़ना किसके लिए है। और जिस दिन यह बन जाएगा, वास्तव में सच्चे रूप से लोकतंत्र लागू होगा और उस दिन हम वो निर्णय ले पाएंगे, वो पॉलिसी बना पाएंगे जो जनता चाहेगी वो होगा। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी के अंदर वो ताकत होती है कि अनपढ़ को सरकारी नौकरी दे सकता है। कानून के अंदर ऐसी ताकत होती है ना होती है? अगर कैबिनेट प्रस्ताव लेता है, लेती है कि इन लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए, भले वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है, सरकार चाहे तो उसको नौकरी दे सकती है। वो ताकत कानून के अंदर होती है। और कानून बनाने वाले कौन होते हैं? जिनको हम वोट देते हैं। और वो ताकत हमारे पास नहीं है। केंद्र सरकार ने क्या किया? एक कानून लाई और उस कानून के तहत बैकडोर एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को भी आईएएस बनाना शुरू कर दिया जो उसके काबिल नहीं थी। और हमारे लोगों से पूछा जाता है, एक सेकेंड ग्रेड टीचर बनने के लिए पूछा जाता है कि तुम्हें न्यूनतम मार्क्स लाना पड़ेगा। सोचिए आप कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं कह रहा हूं कि एक समय था 12वीं पास और जिन्होंने एसटीसी कर रखी थी उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सीधे बिना एग्जाम, बिना मेरिट लिस्ट की। तो उससे तो कमजोर तो नहीं है आज के विद्यार्थी, बताओ। और आज के टाइम में पद खाली जा रहे हैं। तो ये कौन है? एक ऐतिहासिक पौराणिक कैरेक्टर का अंगूठा काटा था। किसका काटा था? एकलव्य का। सुना है ना? और वही अंगूठा आज भी इन सरकारों के द्वारा काटा जा रहा है। आज भी ये सरकार में बैठे हुए लोग अभी में एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। और इस लोकतंत्र के अंदर तो हमारी क्या कहां चल रही है? हम कह रहे हैं हम आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, इट इज ट्रू, लेकिन हमारी चल कहां रही है? हमारे बच्चों को लिया ही नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी, एक झटके के अंदर 6.5% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। रिजर्वेशन आप समझ रहे हो? प्रशासनिक सेवाओं में हमारे क्षेत्र में कितना % रिजर्वेशन लागू होना चाहिए? 6.5। क्यों लागू होना चाहिए? कि पूरे राजस्थान में हमारी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या है वो 92 लाख है। कितनी लाख है? और हमारे अनुसूचित क्षेत्र में 92 लाख का 55 लाख लोग यहां रहते हैं। कितनी लाख रहते हैं? 55 लाख। और 55 लाख तो पूरे राजस्थान में हमको रिजर्वेशन जो मिला हुआ वो 12%। तो 12% का 55 लाख का 6.5% बनता। कितना % बनता है? 6.5% बनता है। अगर यह रिजर्वेशन लागू हो जाता है तो हमारे कई सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में चले जाएंगे, कई सारे बच्चे लेक्चरर बन जाएंगे, कई सारे बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे, कई सारे एमबीबीएस किए एमओ बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं इनके समकक्ष के अंदर।
लेकिन इस बात को समझना होगा कि अभी तक हमारे हाथ में पावर नहीं आया है, लोकतंत्र का पावर नहीं आया है। तो भारत आदिवासी पार्टी एक मंच है, यह मंच है आपको लड़ने के लिए। आप आइए, इससे जुड़िए और जनता के लिए लड़िए। मैं कह रहा हूं यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और वो लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और साथियों, आपको कुछ बनना है तो मैं यही कहना चाहता हूं, इन सामूहिक मुद्दों के लिए धरातल पर लड़ाई लड़ें। 2018 में राजकुमार जी रोध को जयपुर विधानसभा में भेजा गया। उन्होंने जाके पता, वैसे पहले से पता था, हम लोगों को जानकारी थी कि 2013 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के मिलीभगत से यहां के बच्चों का, आदिवासी बच्चों का जो आरक्षण था, संवैधानिक आरक्षण, इन लोगों ने, इन दलालों ने बेच के खाया। आदिवासी को 45% पर सीमित कर दिया और जिनका हक नहीं था, अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार नहीं था, उनको 50% दे दिया। हजारों नौकरियां बेच के खा गए। और सरपंच को लेटर लिखा राजकुमार जी ने। किसको लेटर लिखा? सभी सरपंचों को, हर एक सरपंच इस अनुसूचित क्षेत्र में, कि आप इस जो काला कानून बना, मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहते थे, आगे भी कहूंगा, भारत आदिवासी पार्टी कहेगी 2013 के अंदर जो कानून बना था वो आदिवासियों के लिए काला कानून था। तो इसके लिए सरपंचों से समर्थन मांगा गया। 4-5 सरपंचों के अलावा किसी ने भी समर्थन नहीं दिया। यह सच्चाई है सरपंचों की। कहते हैं हम सरपंच से समाज सेवक है। काहे के समाज सेवक? समाज के नाम से धब्बे दलालो, जब तुम संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, उन लोगों को आगे कीजिए जो 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ना चाहता है। उन लोगों को आगे कीजिए जो टीएससी की लड़ाई लड़ना चाहता है। उन लोगों को आगे कीजिए जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहता है। लड़ना कोई नहीं चाहता है, सिर्फ बनना चाहते हैं कि ये बनना, वो बनना है। आप लड़िए, मैं कहता हूं जनता आपको आगे करेगी। आप लड़िए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम 5वीं अनुसूची को लेकर, टीएससी को लेकर जयपुर जाना पड़े, कितने लोग तैयार हैं? ठीक है, फिर से यदि आप 5वीं अनुसूची टीएससी को लेकर दिल्ली पैदल चलना पड़े तो आपके लिए कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। ये लड़ाई हम लोकतांत्रिक, हम इस सबको मिलकर लड़नी होगी। और ये किसी घर परिवार की लड़ाई नहीं, यह परिवार तंत्र की लड़ाई नहीं, व्यक्ति तंत्र की लड़ाई नहीं, यह समाज की लड़ाई है। और उन हुक्मरानों को हम मजबूर करेंगे। तुम इस तरह की कुर्सी भी बैठकर तुम कलम नहीं चला सकते हो। सोनम वांगचुक का नाम सुना आपने? कितने लोग जानते हैं सोनम वांगचुक? ठीक है, बहुत अच्छा। सोनम वांगचुक 3 इडियट का एक कैरेक्टर है। he had played character in the 3 Idiot picture, was very popular, rightly? 3 Idiot तो देखी ना, उसमें सोनम वांगचुक करके एक कैरेक्टर है, राइट है? तो सोनम, हेलो, तो सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख से, लद्दाखवासी, लेह का नाम सुना आपने? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वहां आदिवासी रहते हैं। वहां उस एरिया की अपनी अलग प्रॉब्लम है, जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान की है। हमारी भी एक अलग प्रॉब्लम है, वैसे की वैसी प्रॉब्लम वहां पर है। तो वहां क्या हुआ कि लोग, टूरिज्म बढ़ने लगा। लेह लद्दाख अच्छा ब्यूटीफुल एरिया, टूरिस्ट स्पॉट है। तो बाहर के लोग वहां जाने लगे, जमीन लेने लगे, बड़ी बड़ी होटल्स बनाने लगे। करते हैं, आप जानते हो जो व्यापारी लोग हैं वो तो जहां भी देखे वहां पर अपना काम शुरू कर देते हैं।
आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता? किसकी औकात है? जो लोग चाहेंगे, जो जनता चाहेगी, जो संविधान चाहेगा वो होगा कि नहीं होगा? ये इस दिमाग से निकाल देना। कुछ लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। अरे सब होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं तो वही कहना चाहूंगा, जनता आपको सरपंच बना देगी, प्रधान बना देगी, जिला प्रमुख बना देगी, लेकिन ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि वी वांट 5th शेड्यूल, वी वांट 5th शेड्यूल। और लड़कियों, स्टूडेंट्स सुन रहे ना, 6.5% रिजर्वेशन। अब क्या हो रहा है? और जो युवा पढ़ रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? बीए बीएड करने के बाद लोगों की जिंदगियां लाइब्रेरी में गुजर रही है। भरी जवानी कहां गुजर रही है? गुजर रही कि नहीं गुजर रही है? पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। होना यह चाहिए कि 21 साल के अंदर नौकरी लग जानी चाहिए। 21 साल के अंदर एक लड़का एक लड़की आईएएस बन सकता है, बने हुए हैं। 21 साल के अंदर एक लड़का एक लड़की जज बन सकता है, बन सकती है, डॉक्टर बन सकता है। वॉट एवर ही वॉन्ट टू बी ही कैन बी। कितने साल के अंदर? 21 साल के अंदर। 21 साल के अंदर हो जाता है। लास्ट 25 साल, अब 35-40 साल तक लाइब्रेरीज के अंदर अपनी जिंदगियां निकल रही कि नहीं निकल रही है? इससे पूरा परिवार का ढांचा बिगड़ रहा है। और जिस दिन विद्यार्थियों ने जिम्मा ले लिया कि हमारे क्षेत्र में 6.5 रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, वो फर्स्ट से लगाकर 9 पे स्केल तक 5वीं अनुसूची के अनुसार आरक्षण लागू हो, उस दिन आपको नौकरियां 21 साल में मिलना शुरू हो जाएगी। सड़कों पे उतरना होगा, सड़कों पर आना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा। सिर्फ लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ने से हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें बिरसा मुंडा की तरह लड़ना होगा। बिरसा मुंडा का एक हाथ में एक तो लठ देखा होगा, दूसरा उनका पेन था, यानी कि वो पढ़ भी रहे थे और साथ साथ लठ से लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो महिलाओं को भी, सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है पॉलिटिक्स में, महिलाओं को भी आगे आना होगा। महिलाओं को अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा। भारत आदिवासी पार्टी भी आपको मंच देती है, लेकिन एक बात याद रखना, सबको अनुशासन में रह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन ही सर्वोपरि है। भारत आदिवासी पार्टी अनुशासन को पहली प्राथमिकता देती है। और आप साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, आप छोड़ दीजिए। आप काम को महत्व दीजिए। काम को महत्व दोगे तो आप ऑटोमेटिक बाकी से अलग आओगे, और अलग आओगे तो ऑटोमेटिक आप जहां जाना चाहोगे वहां चले जाओगे। तो यही कहना चाहूंगा। तो आने वाले समय में जो ब्लॉक्स अच्छा काम करेगा, जो ब्लॉक्स पूरी कार्यकारिणी तैयार करेगा, उस ब्लॉक्स में हम लोग आएंगे। आपको एमएलए की जरूरत पड़ी तो एमएलए आएंगे, आपको सांसद की जरूरत पड़ी तो सांसद महोदय आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको ढांचा तैयार करना पड़ेगा, पार्टी का ढांचा तैयार करना पड़ेगा। ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ब्लॉक की सारी टीम तैयार होनी चाहिए। मंडल है तो मंडल अध्यक्ष के साथ पूरी टीम होनी चाहिए, और पंचायत स्तर पे भी हमारी पूरी टीम होनी चाहिए। पार्टी विंग की पूरी विंग हर जगह अपने क्षेत्र के विकास के लिए। मंत्री तो आप जानते हो, है ना? तो पूरा साल बीत गया, 1 रुपया खर्च नहीं कर पाए। और जो खर्च किए तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि कोई ब्रश है 10 रुपए का, उसके 30 रुपए लगाए। कोई बेड है जो 10,000 का, उसके 40,000 लगाए। इस तरीके से आदिवासी पैसों का लूटपाट हुई। आप सब जानते हो। क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में हर जगह बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होनी चाहिए थे कि नहीं होनी चाहिए थे? कि ये पैसे क्यों लैप्स गए और इसका भ्रष्टाचार क्यों हुआ ही नहीं।